प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। यूरोप में कल वो बर्लिन में थे, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। यहां वो भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना साधा। और निशाना ऐसा वैसा नहीं था, जोरदार निशाना था। उन्होंने बिना नाम लिए यहां तक कह दिया कि वो कौन सा 1 रुपया था, वो कौन सा पंजा था जो केंद्र से 1 रुपए के रूप में चलता था और उस पंजे में घिसकर वो आम जनता के बीच 15 पैसे में पहुंचता था। आपको याद होगा, राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो केंद्र सरकार से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक जाते जाते वो 15 पैसे में आ जाता है। और इसी पर तंज कसा है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में। हजारों की तादाद में कल प्रधानमंत्री को सुनने वहां लोग पहुंचे थे। उनके बीच प्रधानमंत्री ने जब भाषण देना शुरू किया तो तमाम उपलब्धियां गिनवाई, चाहे वो धारा 370 की बात हो, 2 संविधान एक देश की बात हो, या फिर कांग्रेस पर निशाना साधने की बात। तमाम बातों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब भारत रिस्क लेने वाला देश बन गया है। अब भारत डरता नहीं, विकास की गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिन का दौरा एक तरफ प्रधानमंत्री का चल रहा है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध भी चल रहा है। और जर्मनी लगातार यह कह रहा है कि रूस को युद्ध रोकना चाहिए, और जाहिर तौर पर यहां उस बात की भी चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई बातों का जिक्र किया, चाहे स्टार्टअप की बात हो, या फिर विकास की बात हो, खादी की बात हो, या फिर देश की तरक्की की बात हो। हर योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भारत ने 2014 के बाद से विकास की गति को वो आयाम दिया है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। भारत के जो मित्र देश हैं, जो अलग अलग देश हैं दुनिया भर के, वो अब भारत को सम्मान की नजरों से देखते हैं। लेकिन यह काम जो है देश आजाद होने के बाद 70 साल के बाद हुआ। जब एक देश है तो यहां आखिर 2 संविधान कैसे लागू हो सकता है? लेकिन बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इसे बदला, लेकिन इसे बदलने में 70 साल लग गए। और जाहिर तौर पर यहां भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये कांग्रेस थी जिनकी वजह से 70 साल तक ये नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े और वो कर दिखाया जो 70 साल से नहीं हुआ, यानी धारा 370 हटा दिया कश्मीर से। और साफ तौर पर संदेश भी दिया कि जब एक देश है तो एक संविधान होना चाहिए, और यह लागू उनकी सरकार ने किया। पहले लोग कहते थे, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पहले जब वो उनसे लोगों से पूछते थे, 2014 से पहले की बात, जब वो अपने आसपास के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तब वो कहते थे कि उनके बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये कहा जाता है कि वो बच्चे जो हैं स्टार्टअप कर रहे हैं, और ये स्टार्टअप जो है सिर्फ उनकी सरकार की देन है। कभी 100-200 स्टार्टअप पूरे देश में था, लेकिन आज हजारों हजार, लाखों लाख स्टार्टअप चल रहे हैं, और ये सब कुछ सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ है। कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि स्टार्टअप उस वक्त भी शुरू हो सकता था, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस ने देश में विकास की गति को आगे नहीं बढ़ाया, बिल्कुल कुंद करके रखा था। और सबसे जाहिर सी बात यह थी कि विकास योजनाओं का जिक्र किया और यह कहा कि उस समय तो 1 रुपया 15 पैसे बनकर पहुंचते थे जनता के बीच, लेकिन आज ये डायरेक्ट बेनिफिट खाते के जरिए आम जनता के पास पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, लेकिन उस वक्त बिचौलियों के बीच से आते हुए ये पैसा घट घट कर, घिस घिस कर, पंजे से घिसता हुआ बिल्कुल नाम मात्र का आम जनता के बीच पहुंचता था। जाहिर तौर पर विदेश में अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो आप समझिए कि कांग्रेस को लेकर कितने संजीदा हैं। उनको लेकर कहीं भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते प्रधानमंत्री। 3 दिन का दौरा है, और 3 दिन के दौरे में देखिए वहां से निकलने के बाद अब पहले दिन जो भाषण दिया है, यह भाषण आगे भी उसको वो सुचारू रूप से जारी रखेंगे, और आगे भी जहां भी भाषण होगा इसको कंटिन्यू करेंगे। वो प्रधानमंत्री के भाषण के मायने को भी समझिए कि देश के बाहर भी वो वहां के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने 2014 के बाद क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, देश कहां खड़ा था वो कहां लेकर आए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो है गेहूं के उत्पादन को लेकर। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में गेहूं की कमी है, लेकिन ऐसे वक्त में भारत आगे आ रहा है। पूरे विश्व में गेहूं की सप्लाई भारत कर रहा है, और यह हो रहा है तो उनकी सरकार में।
जो होना चाहिए था पहले, वो उनकी सरकार में हुआ। बड़ा संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आगे भी जहां भी उनका भाषण होगा ऐसे संदेश आते रहेंगे।